एनीवन? क्या आवाज सही आ रही है कि नहीं? सब सो रहे हैं? सही आ रही है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी और आज एक अदद लिस्ट, अभी मैं थोड़ी सा लेट इसलिए हूँ क्योंकि आई वाज मेकिंग अ लिस्ट। और अब देखते हैं कि मेरी कितनी चलती है। ठीक है, सो आई हैव मेड अ लिस्ट. I am going to present that list to Sir Imran, and let's see what he is going to do with it. तो और अगर उन्होंने किया तो आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को जिन्होंने असाइनमेंट्स जमा नहीं करवाए हुए हैं, दे हैव लिटरली हैव नो क्लू कि वो क्यों नहीं कर रहे और सिर्फ ऐसे ढिठाई में नहीं कर रहे थे, while either get an email कि your subject has been taken away या your teacher has been moved. तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको कहें नहीं जी बच्चा बड़ा अच्छा है, सही है, मेरी इससे बात हो गई और ये बच्चा नेक्स्ट टाइम से जो है वो अच्छा करेगा। सिंस मेरे हाथ में नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्टली अपनी क्लास से धक्के देके निकालूं, अदरवाइज बहुत पहले चीज हो चुकी होती। तो लेट मी सी कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने तो खैर अपना काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके ऊपर दी है। आई रियली वांट दैट टू हैपन, लेट्स सी व्हाट इज। अच्छा जी, है एनी हाउ जो चीज हम लोगों ने कल की क्लास से पढ़ना शुरू की थी, दैट वाज अबाउट फोर्स फील्ड मॉडल। और फोर्स फील्ड मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी एक गिवन डिसीजन को जो हमें डिसीजन ट्री ने दिया होता है उसमें से हम निकालते हैं फेवरिंग फोर्सेस और अगेंस्ट फोर्सेस। ठीक है, फेवरिंग फोर्सेस या अगेंस्ट फोर्सेस का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ता है, यानी ये डिसीजन हमारे लिए लाजमी होगा कि हम लें। ठीक है, और बाज़ औक़ात ये डिसीजन लेने के लिए हमारे सामने कुछ ऐसे मामलात आ रहे होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि ऐसे ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्लान किया कि आप लोग आप ऐसे किसी ने प्लान किया कि यार हम यार गाड़ी खरीद, ठीक है, ये आपका आ गया डिसीजन। अब अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ही करनी हो रही है कि आपके पास आपने जितने पैसे जमा करने थे वो आपके एकदम से जमा होना शुरू हो जाते, से ड्राइविंग फोर्स, बरकत आ गई काम। ठीक है, आपने कहा कि यार मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, यार अगर मुझे सिविक मिल जाती है तो क्या ही बात है, तो आपको एकदम से फ्रॉम नोवेयर आपको एक कुछ ऐसे लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया, या आपके फेसबुक के ऊपर ऐसा इश्तिहार आ गया, या आपने जो पाक व्हील्स के ऊपर आपने कोई अपना वो दिया हुआ हो रिक्वायरमेंट थी, उसके ऊपर एकदम से पोस्ट आनी शुरू हो जाए और आपको पता चले हाँ यार गाड़ियां अवेलेबल हैं, इस रेंज में गाड़ी अवेलेबल है, गुड यार क्या बात। एकदम से मामलात जितने भी हैं, कंडीशंस हैं, वो आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाए। ये क्या हो जाएंगी? फेवरिंग फोर्सेस। ये सब चीजें वो क्या ट्रिगर कर रही हैं? ये सारी ट्रिगर कर रही हैं कि आपको एक तरह से हिंट दिया जा रहा है कि यार ये डिसीजन कर लो, इसमें फायदा है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपकी एग्जिस्टिंग गाड़ी थी उस पर मसले आने शुरू हो गए। अब आपको पता है कि अगर इसके मसलों को मैंने रिजॉल्व नहीं किया तो ये अगर जो मैं बेचना चाह रहा था इसको, ये इतने में बिकेगी नहीं, तो एकदम से वहां पर कॉस्ट लगनी शुरू हो गई। ठीक है, प्लस एकदम से घर में किसी और तरह का खर्चा वर्चा आ गया, तो जो पैसे आपने जमा किए थे वो खर्चे में निकल गए, तो आपके अब अमाउंट रिलेटिवली कम हो गया। अब ये क्या चीज है? ये बता रहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं उन डिसीजन से ये चीजें रिस्ट्रिक्ट करवा रही। ठीक है, सो जब ये चीजें इस तरह की होनी शुरू होती है तो बिजनेस भी इस तरह की चीजें देखता है। ठीक है, कि जी हम जैसे अपने रेगुलर लाइफ में कहते हैं कि जी माशाल्लाह अल्लाह मियां ने बड़ी बरकत दी है, काम हो रहा है और बस चल रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र है, बस चला रहे हैं, अल्लाह मियां चला रहे हैं, क्योंकि अब वसीले बना रहा है और चल रहा है। बिजनेस के अंदर हम ये तो इंशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह तो लिख नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि जी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के बाद किसी भी एक डिसीजन लेने के लिए कि जी सैमसंग वालों ने कहा कि जनाब अब जो हमारा जो ये S7 आएगा टैब, वो स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, उसकी स्क्रीन होनी ही 12 इंच ही चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? सही है,
व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स कि आप 12 इंच की स्क्रीन पे जा रहे हो? सही है ना? क्यों? अब उसके टक 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 उसके तमाम अब जो भी कोई बंदा होगा, भले वो मार्केटिंग का बंदा हो, एक्सपर्ट बैठेगा, भले वो ऑपरेशन का बंदा हो, एक्सपर्ट बैठेगा, अगर एचआर का बंदा है तो एक्सपर्ट होगा, अगर फाइनेंस का बंदा है तो एक्सपर्ट होगा, और उन एक्सपर्ट्स की टीम को बिठाकर पूछा जाएगा भाई आप बताएं हमें असल में इस मग्गे के ऊपर वेल्स कॉलेज लिखवाना है। सही है? इस मग्गे के ऊपर हमने वेल्स कॉलेज लिखवाना है, और इस वेल्स कॉलेज को लिखवाने के लिए आप बताइए कि आपकी क्या फोर्स सी है, क्योंकि आप लोग एक तो एक्सपर्ट हो अपने अपने डोमेन में, दूसरा आप एक्सपीरियंस लोग इस कंपनी के अंदर। सही है? तीसरा, यू हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। इन तीनों चीजों को देखते हुए अपने काम में भी एक्सपर्ट हो, हमारी कंपनी के साथ भी बहुत अरसे से काम कर रहे हो और कंपनी को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, प्लस मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपका लेजॉन बहुत स्ट्रांग है। देयरफॉर सजेस्ट अस, वो कौन से रीजंस हैं आपकी नजर में कि हमें अपने मग्गे के ऊपर वेल्स कॉलेज छपवाना चाहिए? तो अब क्या होगा कि सब के सब जो होंगे वो लिस्ट बनानी शुरू कर, ड्राइविंग फोर्सेस क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी शुड बी डूइंग इट। ठीक है? व्हाई के साथ फॉरवर्ड रीजंस लिखने शुरू कर, लिस्ट बन जाएगी। अब आप सबसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप सबका सब क्या हो, एक्सपर्ट, अब आप सबसे पूछा जाएगा कि जी कौन कौन सी फोर्सेस आप लोगों ने लिखी हैं। तो जो कॉमन फोर्स होगी वो मैं व्हाइट बोर्ड पे जाके लिख दूंगा, यानी जो अभी मैं आपके साथ स्क्रीन जो शेयर करूंगा वो मैं लिख दूंगा। अब उसमें ओरिजिनली क्या हो रहा होगा कि वो कॉमन फोर्सेस होंगे जिनको हम लोगों ने डिक्लेयर किया होगा। अब बाज ने अब उसके ऊपर फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है? कि सर ये कॉमन नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा रुक जाओ, पहले मैं जरा लिस्ट डाउन करूं। इसी तरह से फिर मैं लिस्ट डाउन करूंगा तमाम तरह ऐसे फैक्टर्स जो कि आप लोगों के नजर में होंगे कि यार इस मग के ऊपर जो है वो वेल्स कॉलेज नहीं लिखवाना चाहिए। व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। फिर उसकी लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, सारे एक्सपर्ट्स उसके बैठ के लिस्ट बना देंगे, जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हम लिख लेंगे। कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये कि ये वो चीजें जो हर कोई सोच रहा है, वो एक भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है। अब हर एक फेवरिंग और हर एक अगेंस्ट फोर्स के ऊपर अब डिस्कशन स्टार्ट हो। हर एक से पूछा जाएगा भाई ये फोर्स आपकी नजर में कितनी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप 5 स्कोर कर दें, लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको आप 1 स्कोर कर। हाइयर द वैल्यू द मोर इंपॉर्टेंट इट इज, पॉजिटिव के अंदर। और जो नेगेटिव फोर्सेस है उसके अंदर हम ये चीज करेंगे कि द हाइयर इट इज द मोर थ्रेटनिंग इट इज, यानी -5 अगर दिया जाएगा किसी को तो वो बहुत थ्रेटनिंग एलिमेंट होगा, और -1 दिया जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी लेस लाइकली टू अफेक्ट द डिसीजन। यानी जितना बड़ा माइनस साइन के साथ होगा नंबर, वो उतनी बड़ी रुकावट होगी, और जितना छोटा नंबर लिखा होगा उतनी छोटी रुकावट होगी। अब यहाँ पर जो है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है, और वो एनवायरनमेंट क्या है कि जी एक डिपार्टमेंट किसी एक सर्टेन फोर्स को कह रहा होगा 4+4 कि जी ये 4 लेवल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, और एक डिपार्टमेंट उसी फोर्स को कह रहा होगा 2। सही है? अब आ जाएगी लड़ाई कि जी ये एक फोर्स है, सही है, जो ओरिजिनली कंपनी में अप्लाई होगी, कंपनी पे अप्लाई होगी, और ये दोनों डिपार्टमेंट्स कंपनी के ही हैं। कोई डिपार्टमेंट इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा। अगर जो इंपॉर्टेंट समझ रहा है और जो इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा है, इन दोनों के दरमियान इसकी प्रायोरिटी में डिफरेंस है। देयरफॉर इसकी ऊपर फोकस करने में डिफरेंस आएगा। जाहिर सी बात है, जो चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज आपके लिए ज्यादा आप उस बारे में ज्यादा सोचते हो। ठीक है? जैसे कल जब मैंने आप लोगों को डांट पिलाई थी तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, सर जी सॉरी नहीं कर पाए, सर एक्सट्रीमली सॉरी नहीं कर पाए। उससे पहले सॉरी नहीं होनी थी, जब उनको शीशा दिखाया तो सॉरी हो गई, लेकिन इतने माशाल्लाह ढीठ कि काम फिर नहीं किया। तो अब ये उस प्रायोरिटी को हिट करने की चीज बाकायदा बैठ कर डिस्कशन की जाएगी। 2 वाले फोर्स के बंदे को भी बुलाया जाएगा, टीम को बुलाया जाएगा, भाई आप 2 क्यों कह रहे हो, और 4 वाले को बुलाया जाएगा, भाई आप 4 क्यों कह रहे हो। ठीक है? क्योंकि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो कि इसके बगैर तो हमें सांस भी नहीं आएगा, और आप कह रहे हो कि इसका होना ना होना बराबर है। तो सर एक मर रहा है और दूसरा कह रहा है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। भाई मुझे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए, मुझे तो पूरी डिपार्टमेंट, पूरी कंपनी की हर एक एक्टिविटी अलाइंड चाहिए, सबको सेम लेवल पे सोचना है। इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए लेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा है, कुछ लेस इंपॉर्टेंट समझ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की डेविएशंस होंगी कि किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट, किसी के लिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट,
तो जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा, और जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो पागल हुआ होगा कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना, सपोर्ट के लिए। यार इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मेरी हालत बुरी हो रही है यार, ये वो फ्लैट है के। जैसे इस वक्त आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के जहनों में होगा कि, और कुछ लोग शायद इस वक्त चुप बैठे हुए हों, और अभी जैसे मैं बात करूंगा तो शायद उनके जहन में हो ये भी तो था, टेस्ट था आज। सही है। सो अब ये टेस्ट की वजह से जो आप लोगों के जहनों में एकदम से अभी देखिए टेस्ट था, किस चीज का टेस्ट था ये तो याद ही नहीं, कुछ ऐसी भी कॉम होगी, कुछ ये भी टेस्ट वाले बच्चे होंगे, यार पढ़ा था सर टेस्ट क्यों नहीं ले रहे यार, ये क्या बात हुई, तो ऐसी बात भी हो सकती है। तीसरे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो टेस्ट का याद तो आ गया, अल्लाह करे ना ही ले तो बेहतर है। सी हर एक के लिए डिफरेंट है, बाज ने बकायदा प्रिपरेशन की हुई है और वो रेडी है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का या तो एमसीक्यू से टेस्ट होगा या हल्के फुल्के से डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट होगा, टेस्ट तो होगा। ठीक है, कुछ को याद ही नहीं था कि किस चीज का टेस्ट होगा। बास के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, बास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप लोग ऐसे डिपार्टमेंट में बैठे हुए जो कि इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट के दरमियान काम कर रहा है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा जो इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा है, इसको इंपॉर्टेंट समझ रहा है, वो एक ऐसे बच्चे को फोन करता है जिसको याद भी नहीं है कि टेस्ट था, उसे इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। याद रहना तो अलग बात है कि वो प्रैक्टिस करना अलग बात है, याद ही नहीं है उसको, तो वो पहला वाला बच्चा जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉल करता है उस बच्चे को जिसके लिए भूल चुका हुआ है, यार तुमने प्रैक्टिस की किस चीज की, यार वो टेस्ट है ना कल, कौन सा, यार बिजनेस का, कब का, यार मंडे को नहीं किसी ने कहा था कि थर्सडे को टेस्ट होगा, अच्छा किस चीज को, मीनिंग सीरियसली मैक्रो इकोनॉमिक को होगा यार, या बताया तो था सर, वो कब पढ़ा है, पढ़ा दिए सर, अच्छा चल कर मैं छुट्टी कर लूंगा, टेंशन नहीं, खत्म कहानी। उसके लिए वो इंपॉर्टेंट ही नहीं, कैसी कोऑर्डिनेशन, उस बच्चे ने फोन क्यों किया था उसको, उसे पूछने के लिए, हेल्प करने, हेल्प मांगने के लिए कि यार मुझे एक फलाना टॉपिक है समझ नहीं आ रहा है, इसके अंदर काइंडली समझा दे, कल का टेस्ट के अंदर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिसको पूछा वो तो कल अब ये जवाब दे रहे कि मैं तो कल छुट्टी कर रहा हूँ आराम से, छोड़ना यार, तू भी नहीं जाना यार, टेंशन नहीं ले, बाद में देख लेंगे, टेंशन नहीं है, सर का सामने बैठ कर रो रहा थोड़ा कर लेंगे एक दफा, सॉरी सॉरी का मैसेज कर देंगे, मासूम सी शक्ल बना लेंगे, चल जाएगा यार, टेंशन किस बात। इसका मतलब बास के लिए वो इंपॉर्टेंट है, बास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कोऑर्डिनेशन जीरो। ये तो एक टेस्ट की बात हो गई ना, जो कि शायद क्लास के अंदर टेस्ट होने वाला था या है या होगा किस तरह से, लेकिन रियलिटी के अंदर जब ये बिजनेस के अंदर बात आती है तो भाई ये वो डिसीजन हो सकता है जिससे आपका कॉम्पिटिटर आपको तोड़ के भाग जाए। सही है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होगी उसके पास, यही आपकी वीकनेस है कि आप गलत डिसीजंस लेते हैं या आप स्लो डिसीजंस लेते हैं, ये आपकी वीकनेस है क्योंकि लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। अब यही वो चीज है जो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, सो दैट एवरीवन शुड टेक इट सीरियसली, ताकि जिस वक्त जिसको जरूरत होगी उस वक्त पर्टिकुलरली हम वो कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट लेकर आ सकते। तो असल मसला इसका ये है कि जो आपके लिए, जैसे ये जो अभी आपके अर्बन फ्लडिंग जो हुई है, इसके लिहाज से जी बताया गया जी रोड्स की सफाई, और ये पूरा पूरा प्लान 2-3 दिन पहले मेरे नजर के सामने से गुजरा है कि ये अर्बन फ्लडिंग का बकायदा पूरा का पूरा नेचुरल डिजास्टर जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी जो है, मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीएमए, उसने बकायदा पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया हुआ है कि जी किस तरह से फ्लडिंग हो सकती है और क्या करना चाहिए, उसके चांसेस लिखे हैं। और वो रिपोर्ट में चांसेस जो हैं कि जी क्या कराची में एक्स्ट्रा बारिश हो सकती है, क्या इससे अर्बन फ्लडिंग आ सकती है, बकायदा इसकी एक फोर्स बनी हुई है। सही है, और वो है फोर्स अगेंस्ट फोर्स, यानी कि दैट इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द डेवलपमेंट ऑफ कराची, और उसको वेटेज दी गई है 1, लीस्ट इंपॉर्टेंट। सही है, ये हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने बैठकर, जब अब अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा, यानी कि अभी भी अकल नहीं आई उनके। अरे और आर्ग्यूमेंट क्या है सर जी, एक दफा होता है ना, बार बार थोड़ी होता, टेंशन किस बात, सर ये 10 साल पहले हुआ था, अब हुआ है, 10 साल बाद होगा सर, देख लेंगे हो जाएगा सर, टेंशन नहीं, क्योंकि उनके घर सिक्योर। ये वो चीज होती है जब आप इस डॉक्यूमेंट को या इस मॉडल को अप्लाई करते हैं, देन यू गेट टू सी कि हु इज सीरियस एंड हु इज सपोर्टिंग एंड हु is basically have a concern about this particular thing.
तो अब you can easily make sure कि what sort of strategies we have to make sure we have कि हम लोग आगे जा सकें. Make sense? अब ये तो चीज हम लोगों ने जो कल की बात पूरी की थी वो पूरी बात मैंने आप लोगों को बता दी. अब हम लोग जो है उसका एक्चुअल चीज देखते हैं कि ये एक तरह के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो एग्जाम्पल किस तरह से बनती है और फिर उस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आता है और पेपर में कैसे दिखता है ये भी बात करेंगे. ठीक है. तो इस अच्छा फोर्स फील्ड मॉडल पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ. ये फोर्स फील्ड मॉडल क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनली आता है एसएस के अंदर. तो शायद इसका कोई एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जाएगा. ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा और हम आगे चले जाएंगे टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नहीं इसमें चॉइस के अंदर ब्रेक इवन के ऊपर जो एएस का रिवीजन टॉपिक है. ठीक है. नेक्स्ट वीक के अंदर. फाइन जी. सो दिस इज बेसिकली इट फॉर दिस डिस्कशन. और एक सेकंड किसी का मैसेज आया हुआ है जी सर. ओके फाइन जी. सो अब हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं. ठीक है जी. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड यस्टरडे. यहां पर हमने चीजों को रोका था. ट्राई दिस. ठीक है जी. सो अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मोबाइल फोन. डिसीजन क्या आ रहा है जनाब? डिसीजन ये आ रहा है कि हम लोगों को ओरिजिनली नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है. अब इसके लिए देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे लिए फेवरिंग फोर्स हो सकती है. दिस इज बेसिकली ट्रिगरिंग कि हमारे पास चीजें आ रही हैं. तो होता है इस तरह से इसके अंदर के लाइंस बनती हैं. ठीक है. और ये ग्रीन है तो ग्रीन है. ये जितने एरोज बनेंगे सही है उतनी आपकी फेवरिंग हर फोर्स के लिए एक एरो बनेगा. ठीक है. सो ये हमारे पास एक तरह से हमारे पास चार चार से ज्यादा भी हो सकती हैं चार से कम भी हो सकती हैं. मैंने अभी के लिए चार रखी. ठीक है. सो पहली जो फोर्स है जिसको हम लोग अब से फेवरिंग फोर्सेस के लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं. सो ये जो फोर्स है वो क्या कह रही है जनाब? वो ये कह रही है कि जी ठीक है. अच्छा पहली चीज तो ये कि जी कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है. कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है. ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है जिसकी वजह से कंपनी जो है वो आपने क्या कह सकते हैं आप एक नया. दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई वी रियली वांट टू जंप इन. ठीक है. अच्छा दूसरी एक और फोर्स क्या आ गई?
दूसरी आगे की गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही है कि जो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई एडवांसमेंट आएगी उस पर गवर्नमेंट बकायदा ग्रांट्स यानी फंड्स देने की जरूरत कर रही है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ठीक है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो है वो एक फर्म एक्वायर की, मोबाइल फोन की फर्म एक्वायर की और उसकी एक्सपर्टीज हमारे हाथ में है, ठीक है। और बड़ी एक अच्छी इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन जो है वो जहन में। तो ये तमाम तर चीजें जो है मकसद वी आर रियली एक्साइटेड कि हम प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जी हम लोगों ने वो प्रोटोकॉल को हम लोगों ने साइन किया हुआ, ठीक है। तो या हाल ही में को साइन किया हुआ है कि हम क्यों मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो अब ये चीज जहन में रखते हुए कि खैर ये तो काफी देर हो गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। सो अब ये हमारे पास कुछ फोर्सेस हो गई जिन फोर्सेस के ऊपर हम लोगों ने बात की है कि यार दिस इज हाउ दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कि जी हमारे पास कस्टमर की डिमांड भी बढ़ रही है, हमारे पास गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी आ रही हैं। अभी हमने रिसेंटली जो है एक मोबाइल फोन कंपनी को हायर किया, एक्वायर कर लिया है, तो उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास आ गई है। और उसी तरह से हमारे पास जो है वो अल्लाह भला करे आपका इनोवेटिव मार्केटिंग वो भी हमारे पास है। ये सारी की सारी हमारे पास चीजें आ चुकी है। अब होगा क्या कि इस पर्टिकुलर हर एक फोर्स के ऊपर बाकायदा एक एक जो है वो फोर्स असेस की जाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, सही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है इन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, सही है, कितना इफेक्टिव है, कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है। द मोर इन्फ्लुएंसिंग इट इज, सही है, द मोर स्कोर यू गेट, ठीक है। सो द मोर इन्फ्लुएंसिंग इट इज द मोर स्कोर यू गेट। ये वाली कहानी शुरू हो जाएगी। अब ओरिजिनली हम लोगों ने करना क्या है कि इन बॉक्सेस के अंदर, ये मैं बॉक्सेस इसलिए देख रहा हूँ, क्या बॉक्स भी देख सकते हैं, तो ये बॉक्स बनाना लाजमी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन सही है, ये बॉक्स में सिर्फ डायग्रामेटिक वे में बनाई कुछ। अच्छा जी, अब हुआ इस तरह से कि अब ये चीज नीचे देखो फेवरिंग फोर्सेस के लिए कि जी फेवरिंग फोर्स कहती है क्या है कि अगर 1 लिखा जाएगा तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा और 5 लिखा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब हुआ ये, मैं शायद इसको क्लास में कर फिजिकली मैं करता तो ज्यादा बेहतर तरीके से करता, मैं अभी सिर्फ आप लोगों से एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग आइडिया दे रहे हैं। अब हुआ ये कि मैंने पूछा कस्टमर डिमांड कितनी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। तो आप सब ने अपना अपना एक परसेंटेज, अपना एक स्कोर दिया होगा, किसी ने 1 भी कहा होगा, किसी ने 2 भी कहा होगा, किसी ने 3 भी कहा होगा, किसी ने 4 भी कहा होगा। अब मैंने इन सब लोगों के आंसर्स को ऐड किया, सही है, और ऐड करने के बाद जितने लोगों से मैंने रिस्पॉन्स लिया उन लोगों का मैंने एक एवरेज निकाल दी, ठीक है। और वो एवरेज मैंने इसके अंदर किया। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी बाय डेफिनेशन इसका हमारे पास टोटल स्कोर आया 4, ठीक है, कि ये 4 लेवल की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। दूसरी चीज फिर हमने बात करनी शुरू की जी गवर्नमेंट की ऑफरिंग्स के ऊपर बात करते हैं कि गवर्नमेंट की ऑफरिंग्स क्या क्या है, कि जी ग्रांट्स मिल रही है तो कितना ये सपोर्ट करेगा नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब बहुत सारे जो थे वो ये कह रहे थे कि यार देखो नया मोबाइल फोन जरूर है लेकिन नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। सो इट मे नॉट बी अ वेरी फेवरिंग फैक्टर। हाँ, हम जाके गवर्नमेंट से बात जरूर कर सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन वी रियली डोंट नो कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू वर्क आउट। तो जब एवरेज किया, जब सबको मिलाया तो पता चला कि दिस इज बेसिकली अ +2 फोर्स, ठीक है। फिर हमने कहा भी रिसेंटली हम लोगों ने एक मोबाइल फोन कंपनी को एक्वायर किया और उसकी एक्सपर्टीज हासिल की है। आज लोग बड़े खुश थे इसको कि जी 5 पक्के पक्के 5 जी पक्का पक्का 5 लिखे जी इसके ऊपर। और कुछ लोग कह रहे हैं सर बात सुने,
अगर वो इतनी ही अच्छी कंपनी होती जो आपने खरीदा है तो बिकती वो भाई, कोई ना कोई तो मसला होगा ना उसके साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ वेरी हाई फाई किस्म की चीज। तो ग्रेडेड 2, बाज लोग कह रहे हैं 5, बाज लोग कह रहे हैं 2। अब आ जाएगी लड़ाई, सही है। अब बैठ के डिस्कशन हो रही होगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बकायदा इसमें पूरी डिस्कशन होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा। और बाय द एंड ऑफ द गेम किसी एक वेट के ऊपर, किसी एक स्कोर के ऊपर सबको एग्री करना पड़ेगा। एंड फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि जी दैट इज अ 3-1, ठीक है। और हमारे पास जी न्यू इनोवेटिव आइडिया है मार्केटिंग का, और हम इसको मार्केट में बेचेंगे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाज लोग कह रहे हैं कि जी इससे सेल्स और बढ़ जाएंगे, बाज लोग कह रहे हैं कि सर बात सुने, ये हाँ फेवरेट फोर्स जरूर है लेकिन पहली डिमांड ज्यादा है, तो ठीक है चल जाएगी सर, इतनी कोई बहुत ज्यादा क्लासिकल किसी चीज है। तो बाय द एंड ऑफ द गेम जब एवरेज निकाला तो अब इन सबको हम ऐड बैक कर लेंगे, 4 + 2 + 3 + 3 ये 6, और ये इसका टोटल जब मैंने निकाला, इसका टोटल निकला है +12, यानी +12 इज द स्कोर ऑफ फेवरिंग फोर्सेस। अब ओरिजिनली इन ऑर्डर टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फोन, कि याद रखिएगा कि मेरे पास जो भी डिसीजन आना है उसमें वो उस वक्त डिसीजन आएगा जब अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल लिया जाएगा, और अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल जो है इट्स गोइंग टू बी लेसर देन द फेवरिंग स्कोर, सही है। फेवरिंग फोर्सेस के स्कोर के बराबर, या बराबर तो नहीं, कम होगा। जितना कम होगा उतना हम कॉन्फिडेंस शेयर करेंगे, सही है। अच्छा जी, अब सिचुएशन इस तरह से बन गई कि हमारे पास जो अगेंस्ट फोर्सेस हैं वो 5 है, जानबूझ कर 5 बनाएंगे, ठीक है। और वो 5 क्यों है? क्योंकि भाई बुरे हालात थे ज्यादा, इसलिए लोग ज्यादा ये समझते हैं कि शायद ओवरऑल जो है वो शायद अगेंस्ट फोर्सेस रिलेटिवली ज्यादा हो। नंबर 2, पेरी फोर्स क्या है जी? सर जी कंपटीशन इंक्रीज कर रहा है सर, तो आपको ये जो मार्केट में डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये सबके लिए। तो सर जरा थोड़ा सा हौला रखें, क्योंकि ये डिमांड आपको सिर्फ नजर नहीं आ रही, बाकी कॉम्पिटिटर को भी नजर आ रही है, और इसी वजह से नए कॉम्पिटिटर्स भी एड इन हो रहे हैं, ठीक है। एक और अगेंस्ट फोर्स आ गई सर, सब चीजें बहुत अच्छी है सर, वो रिसेंटली हमने जो मोबाइल फोन लॉन्च किया था सर, वो तो उसकी तो बैंड बज गई थी मार्केट। तो सर वो तो किसी ने खरीदा नहीं था, उल्टा वो समझ वो जो मीम्स बनने शुरू हो गए थे सर हमारे, और टिकटॉक के ऊपर हमें कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था उस मोबाइल फोन के ऊपर। तो सर जरा थोड़ा सा हौला हाथ रखिएगा, जरा थोड़ा सा देख के काम करिएगा, बहुत ज्यादा कोई इतनी अच्छी पोजीशन में है नहीं। हाँ माना कि हमारी इनोवेटिव टेक्निक चल रही है, वो होगी, जैसा पुराना जो है ना इम्प्रेशन, वो कोई इतना सस्टेनेबल नहीं है। रियल लाइफ एग्जांपल क्यू मोबाइल, सही है। क्यू मोबाइल 4 साल से उसने कोई इश्तेहार नहीं, 3 साल उसने कोई इश्तेहार नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? बंद हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई, ठीक है। क्यूनी कंपनी थी जिसको जिसके मोबाइल फोन ये दिया करती थी चाइना की, वो बैंकरप्ट हो गई, तो उसने अब दूसरा सप्लायर ढूंढा, उस सप्लायर से उसने मोबाइल मोबाइल फोन मंगवाने शुरू किए, ठीक है ना। तो दैट्स द रीजन, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा सिमिलरली, अच्छा जी लेबर टर्नओवर हुआ है, तो फॉरन से लोगों ने कहा हाँ सर जी मोबाइल फोन है, मशीन बनाती है, हमें लेबर की जरूरत नहीं है। नहीं जी मसला पता है ये नहीं, मसला ये टॉप पोजीशन पे हुआ है, डायरेक्टर पोजीशन पे सर, आपको पता तो है अभी रिसेंटली हमारे डायरेक्टर चेंज हुए, तो सर वो थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा और क्या मसला है? अभी जो सर रिसेंटली हमने एक्वायर की है, तो पॉइंट सबसे बड़ा इतना है कि सर वो उसके कुछ ना एथिकल कंसर्न्स भी थे, उसके कुछ एथिकल इश्यूज भी थे। अपना प्रोडक्ट तो चलो क्या, ये जो खरीदी है ना, जो आई है कंपनी अभी हमें,
इसके भी कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं जो पहले हमें रिजॉल्व करने हैं। हम डायरेक्टली मोबाइल फोन लॉन्च नहीं कर सकते, उसके ऊपर एथिकल कंसर्न सॉल्व करने, अदरवाइज वो पहली करप्शन में मारी गई, तो उसको ज्यादा थोड़ा सा सर देखना है। सही, लेस फ्लेक्सिबल इन फाइनेंसिंग। अभी तो फाइनेंस किया था सर, अभी तो खरीदा है हम लोगों ने सर, वो अब आप नए मोबाइल फोन की तरफ जा रहे हो सर, थोड़ा हौला हाथ रख लो, इतने खर्चे नहीं करो। कंपनी भी एक हद तक कमाती है, आप लोग तो पागल ही हो। तो अभी 2 महीने पहले आप लोगों ने कंपनी खरीदी है, 2 महीने बाद आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अभी तो उसका लोन पे ऑफ करना भी स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने। तो सर नया लोन तो नहीं मिल सकता, पैसे की तो फाइनेंस अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलनी है, जो आप पहले ही कह रहे हो कि यार काफी मुश्किल है, तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो देयरफॉर अब हुआ ये कि फौरन से पेशर इन सब के साथ आ गए इनके डब्बे। अब ये 5 फोर्सेस, वो कई फोर्सेस भी हो सकती है, लेकिन 5 फोर्सेस ऐसी हैं जिनको कवर अप किया गया, और इन्हें कवर अप करने की वजह से शायद अब ये थोड़ा थोड़ा करके लोगों को ज़हन में आना शुरू होगा कि यार दिस इज नॉट अ वेरी गुड डिसीजन टू टेक, लेकिन लेट्स सी कि हाउ इफेक्टिव दे आर। ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये बात करनी शुरू की कि जी किस तरह से हमारी फोर्सेस जो होगी वो अफेक्ट करेगी, तो हमारे पास बॉक्सेस आ गए कि जी मोबाइल फोन के ऊपर कंपटीशन इंक्रीज कितना अफेक्ट पड़ेगा। तो लोगों ने कहा यार कुछ ने कहा 3, कुछ ने कहा 4, पता चला कि जी बाय द एंड ऑफ द गेम इसको हमने दिए -3 स्कोर। ठीक है, रीसेंट प्रोडक्ट फेलियर, तो फॉरन से वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर लोगों ने उछलना शुरू किया कि जी रीसेंट प्रोडक्ट फेलियर है, तो यार अपनी इनोवेटिव मूव से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं, तो यार इट्स गोइंग टू बी देयर, हाँ, लेकिन इट्स गोइंग टू बी 3। लोग भूल जल्दी जाते हैं, क्यों मोबाइल को लोग जल्दी भूल गए थे, तो दोबारा आया हेलीमे के साथ। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। सर जी लेबर टर्नओवर हो गया हाई, बहुत ऊपर, हाँ है तो सही, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दूसरे लोग जो है दे आर आल्सो वेरी मच गुड, -3। जिसकी एक्सपर्टीज पे आप उछल रहे हो उसके अपने एथिकल कंसर्न, ओह अच्छा, दैट इज द पॉइंट, -4। एवरेज हो रहा है, याद रखो, एवरेज कर रहा हूँ, सबसे पूछा गया होगा, सबने नंबर्स दिए होंगे, नंबर्स देंगे, एवरेज करके उससे सबके डिस्कशन। लेस फ्लेक्सिबल, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, ओके, -3। जब इसका टोटल किया, ये 12 और 12 और 4 इज 16, सही है, -16। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसका पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा, पेपर में इसके बारे में लिखा हुआ आएगा, इस चीज के बारे में कि इसके पास जो आंसर है वो सिर्फ आपको इतना लिखा 12:16, -9 नहीं होगा, याद रखना। 12 है, 11 है, कितना है, 12:16, यानी 12 कौन सा है, इज बेसिकली फेवरिंग फोर्सेस, और 16 क्या है असल में, अगेंस्ट फोर्सेस। हमेशा याद रखना ये कोलन के साथ लिखा हुआ होगा, सही है, ये कोलन हमेशा होगा यहाँ। ठीक है, कोलन का मतलब क्या है, अच्छा पेपर के अंदर आपको सिर्फ ये चीज लिखी हुई आएगी, सिर्फ ये चीज, ऊपर की कोई कहानी लिखी हुई है कितनी फोर्सेस है, बनके भी बनावा भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बनावा नहीं आ सकता, लेकिन आज तक आया नहीं। ठीक है, बनावा आ सकता है, लेकिन आपको ओरिजिनली से क्या करना पड़ेगा, इस 12:16 वाली कहानी, मीनिंग कुछ फोर्सेस हैं जो इसके फेवर में है और ज्यादा फोर्सेस जो है इसके अगेंस्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट डिले होगा। ठीक है, याद रखो कि अब बैठकर हमारे पास इस पूरी 16 के अंदर, अब इस 16 को मुझे कम करना है, इस 16 को मुझे कम करना है, और इस 12 को मुझे बढ़ाना है। इसका मतलब ये कि बिफोर आई लॉन्च दिस न्यू मोबाइल फोन, बिफोर आई लॉन्च दिस मोबाइल फोन, दिस 12 मस्ट बी इंक्रीज्ड एंड दिस 16 मस्ट बी डिक्रीज्ड। इसका मतलब ये कि अब मेरे पास बन गई सब स्ट्रेटजी। और हमने लास्ट क्लास में ये बात भी की थी कि ये वाहिद पूरे बिजनेस के कोर्स के अंदर ये वाहिद ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप करती है सब
स्ट्रेटेजी का। सही है कि बिफोर वी मूव ऑन, अब हमारे पास है कि हम लोग अब देखते हैं कि कौन सी चीज का वेट हमें बढ़ाना चाहिए। सही है, ये कौन सी चीज का वेट जो है वो कम करना चाहिए। अब ये हमारे ऊपर, अब ये कंपनी के ऊपर है। डेफिनेटली डिमांड इंक्रीज हो रही है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफरिंग हो रही है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रिसेंटली एक्वायर्ड फोन फर्म की एक्सपोर्टिंग इस वक्त, हाँ हम लोग कर सकते हैं। दिस कैन बी डन, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको बढ़ाकर 4 या 5 तक लेकर जाया जा सकता है। कैसे करेंगे अब उसके ऊपर काम। सही है। सो अगर ये बढ़ाकर मैं फॉर एग्जांपल इस 3 को बढ़ाकर मैं 5 करने में कामयाब होता हूं, तो इसको 3 से 5 कैसे लेके जाना है, ये सब स्ट्रेटेजी बन गई बिफोर आई लॉन्च अ न्यू मोबाइल। सो ये +2 का हम लोगों ने यहाँ पर गैप हासिल किया। फिर कि जी वो इनोवेटिव मार्केटिंग है, इसका इम्पैक्ट को और बेहतर करने के लिए इसको भी बढ़ाया जा सकता है और इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है 5 के अंदर। कैसे किया जाएगा वो देखा जाएगा। तो जैसे इसे +2 और +2, ये +2 यहाँ पर और +2 यहाँ पर जब किया जाएगा, तो बेसिकली ऐसे अगर 4 में ऐड बैक करूंगा तो मेरे पास 16 तो आ गया। तो ये 12 से कन्वर्ट हो गया, कितने में कन्वर्ट हो गया, 16 में। कितने अरसे में नहीं मालूम। अब आइए इसके लिए काम करना शुरू करें। अभी 16 से 16 हुआ है। सही है, 16 से 16 के अंदर मतलब 16 फेवरिंग है, 16 अगेंस्ट है। अभी भी डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाएगा, अभी भी क्या होगा, डिले। क्योंकि अब हमें साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा, इन नेगेटिव फोर्सेस को कम करना पड़ेगा। सही है, इनके इंपैक्ट को खत्म करना पड़ेगा। ठीक, और इनके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए क्या मैं कंपटीशन को डिक्रीज कर सकता हूँ, एक्विजिशन कर सकता हूँ, लेकिन पैसे तो पहले ही नहीं है मेरे पास, इसको कुछ नहीं कर सकते। रीसेंट प्रोडक्ट फेलियर, हाँ इसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, इसके इंपैक्ट को कम करते हैं। लेट्स मेक इट एंड ब्रिंग इट टू -1, यानी कि -3 से कन्वर्ट करके कहां लेकर आएंगे इसको, -1 पे लेकर आएंगे। कैसे, स्ट्रेटेजी बनाओ। सब स्ट्रेटेजी आ गई। अब क्या ये साइमल्टेनियसली चलेंगी तीनों स्ट्रेटेजीज, हो सकता है, डिपेंडिंग। अब तो हर एक को टारगेट्स मिलने शुरू हो गए ना, कि मार्केटिंग तुम्हारा ये काम है, ऑपरेशन तुम्हारा ये काम है, एचआर तुम्हारा ये काम है, प्लानिंग का ये काम। सही है। लेबर टर्नओवर ऑन की पोजीशंस, अब लेबर टर्नओवर की पोजीशंस पे हुआ हो तो गया, अब क्या करें। लेकिन क्या इसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, जी हाँ किया जा सकता है। तो इसके इंपैक्ट को कम करेंगे, इसके लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि यहां से हम लोगों ने फिर इसको कम करने की कोशिश की। ठीक है, रिसेंटली एक्वायर्ड के एथिकल इश्यूज है, इसको भी कम किया जा सकता है। मेहनत करो, इसके एथिकल इश्यूज को रिजॉल्व करो। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके इसको -2 तक लेकर आओ, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको कम करने में कामयाब होगा। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है फाइनेंसिंग के लिहाज से। सो क्या हम इसको -2 तक लेके जा सकते हैं, हाँ मेरा ख्याल है इसको -2 तक लेके जा सकते हैं, ताकि हम लोग कुछ वेरिएशंस लेकर आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 का गैप लेकर आए, यहाँ पर हम 2 का गैप लेकर आए, यहाँ पर भी हम 2 का गैप लेकर आए, यहाँ पर हम 1 का गैप लेकर आए। कितनी सारी सब स्ट्रेटेजीज बनी, मीनिंग 6 और 7। जब मैंने 7 इसमें से माइनस किए, सही है, इसमें से 7 मैंने माइनस किए, बढ़ाया है, तो ये टोटल 16 कितने में रह गया, सिर्फ -9 में रह गया। ठीक, तो आफ्टर एक स्ट्रेटेजी, 2 स्ट्रेटेजी, 3, 4, 5, 6, आफ्टर 6 सब स्ट्रेटेजीज। सही है, मेरा जो कंसर्न था 12:16 वाला, वो कन्वर्ट हुआ डिलेड, और यहां पर क्या हो गया, एक्सेप्टेड। सही है, मेक सेंस। सो दिस इज हाउ कंपनीज यूज दिस पर्टिकुलर मेथड। यानी अब मोबाइल फोन तो लॉन्च होना ही है, ये तो लिख दिया, ये तो हुर्फे आखिर हो गया, कर रहे हैं, लेकिन कब कर। अब इसके लिए आ गया डेडलाइन कि जी हम लोगों ने 2021 के अंदर, 2022 के अंदर हम लोगों ने ये मोबाइल फोन लॉन्च करना है। ओके, लॉन्च करना है, सही है, ये कर लिया, मान लिया, इसको लॉन्च करना है। कैसे करना है लॉन्च, सर जी लॉन्च इसलिए करना है कि पहले ये 23 में लॉन्च क्यों कर रहे हो, ये 20 के दिसंबर में लॉन्च क्यों नहीं कर रहे। सर मसला ये कि कुछ इश्यूज है, इन इश्यूज को पहले सॉल्व कर। तो ये 6 इश्यूज हैं और इनको हर एक को हमने साइमल्टेनियसली चलाना, और इनको हम लोगों ने साल का टारगेट दिया, साल से 1.5 साल का टारगेट दिया कि ये लोग इस मसले को रिजॉल्व कर सके। और उसके बाद हम दोबारा जो है
वो फोर्स फील्ड मॉडल बनाएंगे और दोबारा इवेल्युएट करेंगे कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, और उसके लिहाज से हमें कहां पर खड़े होना चाहिए आफ्टर लाइक 1.5 ईयर विद द सेम फोर्सेस 16:9 के ऊपर। अब ये 16:9 का मतलब ये है कि 16 इज फेवरिंग और 9 इज अगेंस्ट। फेवरिंग फोर्सेस के लिए आपकी फोर्स में 16 सोल्जर्स खड़े हैं, जो अगेंस्ट फोर्स आई है उसमें 9 सोल्जर्स खड़े हैं। 16 सोल्जर्स कैन इजीली कॉम्बैट विद 9 सोल्जर्स। रिमेनिंग 1:1 की फाइट भी होती है, हैंड टू हैंड बैटल भी होती है, तो 7 तो आपके बच ही जाएंगे ना, सही है, सोल्जर्स बच जाएंगे, उससे आपको विक्ट्री मिल जाएगी। दिस कुड बी वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, सही है। सो ये हमारे पास है पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि कितना हमारे पास आता है। अब मैं वो पेपर जरा देखता हूँ कि पेपर्स में से कौन से पेपर के अंदर ये एक आध दो पेपर्स के अंदर आया हुआ है, तो दिखाता हूँ ये दिखता किस तरह से, सही है। यहां तक किसी को कोई इशू है तो पूछ ले। एनीवन हैव इश्यूज? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी जी, लैक ऑफ फंड ड्यू टू रिसेंट कैपिटल। ये नंबर देने का फायदा क्या है? ये नंबर देने का फायदा ये वेटेजेस है, ये इंपॉर्टेंस लेवल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, सही है। तो इससे हर एक को क्लियर होता है कि 4 हो गई या 5 हो गई या 1 हो गई, तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। जितना बड़ा नंबर उतनी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव उतनी सपोर्टिंग, नेगेटिव उतनी थ्रेटनिंग, ठीक है। -5 वेरी थ्रेटनिंग, +5 वेरी सपोर्टिव, -1 लीस्ट थ्रेटनिंग, +1 लीस्ट सपोर्टिव, सही है। तो इस तरह से आप ग्रेडिंग करते हैं, और ये ग्रेडिंग क्यों की जाती है? जस्ट टू इंश्योर कि ये बिजनेस जो है ये मार्केट कंडीशन में किस तरह से इंटरेक्ट करेगा विद एक्सटर्नल फोर्सेस। ये वेटेजेस आती कैसे हैं? ये वेटेजेस आपके एम्प्लॉयज की एक्सपोजर और उनकी मार्केट नॉलेज की वजह से आती, ठीक है। समझ आ गई बात? जैसे आप लोगों से पूछा जाए, मुझे बताया कि ये फलाना लास्ट टेस्ट जो था आउट ऑफ स्केल 1 till 5 कितना मुश्किल था, क्यों? तो फिर आपको जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वो भी बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी अल्फा में एक टेस्ट लिया था, तो उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा ये टेस्ट जो था ये मुश्किल था या आसान था? तो बाद बच्चों ने कहा सर बहुत मुश्किल था, बाद जगह सर सर पढ़ा ही नहीं था, तो हाउ कैन बी ग्रेड कि वो मुश्किल था आसान? हो सकता है आसान होता, हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा होता तो पता चलता ना कितना। इसका मतलब ये कि जिसको एक्सपोजर होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसकी थॉरस स्टडी होगी, वही इसको अकाउंट कर सकता है। इसी वजह से जो आपका ये फोर्स फील्ड मॉडल है, ये ओरिजिनली उन लोगों के साथ किया जाता है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं और जो मार्केट की नॉलेज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है सबको? गुड है। अच्छा जी, अब चाहते हैं हम लोग पास पेपर की तरफ और देखते हैं पास पेपर में इसका कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ओके, ये देखिए टेबल 3, सही है। और ये देखो स्ट्रेटेजी 1 और स्ट्रेटेजी 2 के लिए उन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रेनिंग फैक्टर और ड्राइविंग फैक्टर, ये वही फेवरिंग फोर्स और अगेंस्ट फोर्स, वेटेज दे दिया, सिर्फ एक फोर्स बता भाई, ये फोर्स है लैक ऑफ सीजेई डायरेक्टर एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट फोर्स हो सकती है। आप जो काम करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, डायरेक्टर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मीनिंग चूना लग सकता है फुल टाइम वाला। दूसरा में क्या है? कल्चरल क्लैश विद यूएस बिजनेस मैनेजर्स, तो हो सकता है यूएसए का कल्चर डिफरेंट होगा, तो क्लैश आएगा। तो बेटा जी ये जरा देख लो, अगर ये मसला रिजॉल्व कर सकते हो आला, नहीं कर सकते मसला, ठीक है। फेवरिंग फोर्स, सप्लाई ऑफ सीजेई इंजन टू एयरक्राफ्ट, यानी कि फेवरिंग फोर्स क्या क्या, ये खुद इंजन सप्लाई करते थे एयरलाइंस के लिए, तो क्या ही कोई बात है, तो अपने लिए खुद ही सप्लाई करना शुरू कर देंगे, यानी जहाजों के लिए तो इनका कोई मसला ही नहीं होगा इंजन सप्लाई करने का, ठीक है। और स्ट्रेटेजी 2 में फायदा क्या है कि डेवलपिंग लो कॉस्ट ऑपरेशन इन अफ्रीकन कंट्रीज, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी,
यार वहां पर डिमांड है, लो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बकायदा इस टेबल के अंदर ये है 2016। 2016 के अंदर इन्होंने आपको नंबर नहीं दिया, इन्होंने आपको बकायदा रिस्पेक्टिव फोर्स आइडेंटिफाई कर दिया। इसको अपने आंसर में इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इम्पैक्ट ए बी J1 J2। सही है, वापस आते। ये देखो, पढ़ लिया ये डिसीजन ट्री, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब चीजें आ गई चॉइस के अंदर। पूरा क्वेश्चन कर सकते हो ये वाला, लेकिन सिंस ये 20 मार्क का इसलिए इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये हम सब चीजें देखो, स्टूडेंट चॉइस में सब चीजें आ चुकी है 2016 अक्टूबर नवंबर 32 के अंदर। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोर्सेस फॉर चेंज 10, फोर्सेस अगेंस्ट 9, यानी इसके लिहाज से इसका रेशो क्या बन रहा है? 10:9। मेन फोर्स फॉर चेंज, यानी मेन फोर्स भी दे दी, बेटर एबल टू एस्टेब्लिश कस्टमर रिलेशनशिप्स। सही है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ऑप्शन 1 में मैं कैसे लिखूंगा इसको? 10:9। ठीक है, दूसरे वाले में आ गया 9 और 11। चेंज फॉर इज 9, चेंज अगेंस्ट इज 11, तो ये कितना आ गया? 9:11। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये 9:11 है, तो इसका मतलब ये कि यहां पर इस ऑप्शन 2 के अंदर अगेंस्ट फोर्सेस आर हैवियर देन द फेवरिंग फोर्सेस। सही है, और यहां पर अगर हम बात करें तो इससे मतलब हमारे पास जो फेवरिंग फोर्सेस हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स जस्ट वन फोर्स का डिफरेंस है। तो ये चीज हमें फिर एड्रेस करनी पड़ेगी। यहां पर आपको मेन फोर्सेस फॉर चेंज बताया हुआ है। फॉर चेंज का मतलब ये फेवरिंग फोर्स। सही है, मेक सेंस? सो दिस इज हाउ पेपर के अंदर ये चीज दिखाई जाती है। एक और जगह पे भी आई हुई है वो, और देखो यहाँ पर उन्होंने एनसॉफ्ट के अंदर देखो दो टेक्निक्स बताई हुई, मार्केट पेनिट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू देखो खेली हुई उन्होंने यहाँ पर, सब चीजें जो पढ़ा हुआ है सब चीजें आई। अब कैसे इसको इस्तेमाल करना है, यानी कि अब इस आंसर को करने के लिए हमारे पास 4 पैराग्राफ तो है ही। एक डिसीजन ट्री का पैराग्राफ है, एक फोर्स फील्ड का है, एक एनसॉफ का है, एक इन्वेस्टर अप्रेजल का है। हर एक को इंपॉर्टेंस उसका इंपैक्ट ए बी J1 J2 करके इवेल्युएट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन है जिसमें रेशोज में आया हुआ है, मैं रेशो दिखाना चाह रहा हूँ। अगेन ये देख लो, चॉइस का क्वेश्चन आया हुआ है। सही है, डिसीजन ट्री दिया हुआ है, फोर्स फील्ड, इन्वेस्टमेंट, कौन सा नहीं दिया हुआ? एनसॉफ। सही है, और एनसॉफ के लिए हम क्या करते हैं? एक सेकंड में पीछे जा रहा है एक पेज। टेक ओवर कर रहा है और के एक्सप्रेस निकाल। सही है, देखना ये कि कौन सी है। ये बेसिकली न्यू मार्केट डेवलपमेंट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन है, या मार्केट पेनिट्रेशन। तो इस लिहाज से यहां से पता चलेगा। खैर छोड़, अभी आज अंदर है। 12 चेंज फॉर, 10 चेंज अगेंस्ट, 14 फेवरिंग और 10 चेंज अगेंस्ट। ठीक है, यहां पर मेन फोर्स फॉर चेंज भी दिया गया है और मेन फोर्स फॉर अगेंस्ट भी दिया गया है, यानी कि एक एक फोर्स उन्होंने दे दी उठा के। ठीक, क्या वेटेज है वो आपको नहीं आइडेंटिफाई करना, इसके बारे में बात करें। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो दिस इज 12:10, और इसको मैं अगर लिखूंगा तो दिस इज बेसिकली 14:10। इधर फोर्सेस ज्यादा कैप के साथ। सही है, लेकिन देखते हैं कि आया ये चीज फेवरेबल हो सकती है। इसका ARR ज्यादा है, इसका ARR कम है। वी हैव टू वेट।
ये देखो 2018, ठीक है, 2018 मई जून, और ये देखो यहाँ पर उसे की ड्राइविंग फोर्स, की अगेंस्ट फोर्स, और दो फोर्सेस दे दी उठा के उसे, ड्राइविंग फोर्स फेवरिंग और अगेंस्ट फोर्स इज रिस्ट्रिक्टिव, सिंपल। दो चार की बात कर रहे हैं भाई, दो, एक फेवरिंग है, दो उसकी है, लेकिन वेटेजेस दे दिए इसने, ठीक है। तो इसका मतलब यह को बगैर वेटेजेस के मुतल्लिक की बात कर रही है, वेटेजेस खुद से असाइन नहीं करने, आपने ये नंबर करके नहीं देना इसको कि मेरा ख्याल है इतना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सब बताना है कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का मतलब क्या है। सही है, यहां तक कहानी समझ आती है, क्लियर है। सो देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहां पर ये पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इसके डायरेक्टली हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एम्बेडेड क्वेश्चन होता है एक लंबे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए डिसीजन ट्री के लिहाज से हमने क्वेश्चंस किए थे, एनसॉफ के लिहाज से हमने क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि अगेन इसका क्वेश्चन जो होता है वो वैसे आता नहीं है, इसका एम्बेडेड क्वेश्चन आता है हमेशा ऐसे के अंदर, इसलिए उसका क्वेश्चन नहीं किया हुआ, ठीक है। और इस तरह से फोर्स फील्ड का भी हम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को अब कुछ जैसे अभी आपको मैंने 12 मार्क का एक क्वेश्चन दिया था, अब आपको वीकेंड के ऊपर 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 12 मार्क्स के, सही है। अब आप 12 मार्क्स से तैयार हो गए, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12 मार्क्स के। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये ओरिजिनली एएस के टॉपिक से हैं, एएस में से, एएस आप पढ़ चुके, ठीक है। सो एएस के टॉपिक्स में से कुड बी फ्रॉम फाइनेंस, कुड बी फ्रॉम एचआर, कुड बी फ्रॉम मार्केटिंग, कुड बी फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन 12 मार्क्स के, तो ये आप लोगों का, ठीक है जी। तो इससे सबमिशन जो होगी वो मेरे ख्याल से मंडे होगी, मंडे या ट्यूसडे, फाइन। तो आप जाइए आराम और सुकून से, एंजॉय करिए, ठीक है, हैव फन, अल्लाह हाफिज।